तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड अष्टादशाधिक शततमः सर्गः। सीता अनुसुईया संवाद। अनुसुईया का सीता को प्रेमोपहार देना तथा अनुसुईया के पूछने पर सीता का उन्हें अपने स्वयंवर की कथा सुनाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सा त्वेव मुक्ता वैदेही त्वनसूयानसूयया प्रतिपूज्य वचो मंदम प्रवक्तुमुपचक्रमे। नयतदाश्चर्यमार्यायां यन्मां त्वामनुभाससे। नयतदाचार्यमार्यायां यन्मां त्वमनुभाससे। विदितं तु ममाप्येतद् यथा नार्याः पतिर्गुरुः। यद्यप्येष भवेद् भर्ता अनार्यो वृत्तिवर्जितः। अद्वैधमत्र वर्तव्यं यथाप्येष मया भवेत्। किं पुनर्यो गुणश्लाघ्यः सानुक्रोशो जितेन्द्रियः। स्थिरानुरागो धर्मात्मा मातृवत् पितृवत् प्रियः। यां वृत्तिं वर्तते रामः कौसल्यायां महाबलः। तामेव नृपनारीणामन्यासामपि वर्तते। सकृत दृष्ट्वा स्वपिः स्त्रीषु नृपेण नृपवत्सलः। मातृवद् वर्तते वीरो मानमुत्सृज्य धर्मवृतो। आगच्छन्त्याश्च विजनं वनमेवं भवावहं। समाहितं हि मे श्रुत्वा हृदये यत् स्थिरं मम। प्राणिप्रादानकाले च यत् पुरा त्वाग्निसन्निधौ अनुशिष्टं जनन्या मे वाक्यं तदपि मे धृतम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाभिस्मृतं तु मे सर्वं वाक्यैश्वर्यधर्मचारिणां। पतिशुश्रूषाणान्नार्यास्तपो नान्यद् विधीयते। सावित्री पतिशुश्रूषां कृत्वा स्वर्गे महीयते। तथा वृत्तिश्च या त्वां पतिशुश्रूषया दिवम्। वरिष्ठा सर्वनारीणामेषा चादिविदेवता। रोहिणी नाभिना चन्द्रं मुहूर्तमपि दृश्यते। एवं विधाश्च प्रवरः स्त्रियो भर्तृदृढव्रतः। देवलोके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कर्मणा। ततोऽनसूया संघ्रष्टा श्रुत्वोक्तं सीतया वचः। शिरसाघ्राय चोवाच मैथिलीं हर्षयन्त्युतो। नियमैर्विविधैराप्तं तपो हि महदस्ति मे। तत्संसृत्य बलं सीते छन्दये त्वां शुचिव्रते। उपपन्नं च युक्तं च वचनं तव मैथिली। प्रीताचारा शुचितां सीते करवाणी प्रियं च किम्। ओम नमः शिवाय। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा विस्मिता मन्दविस्मया। कृतमित्याब्रवीद सीता तपोबलसमन्विताम्। सा त्वेव मुक्ता धर्मज्ञा यया प्रीततराभवत्। सफलं च प्रहर्षं ते हन्त सीते करोम्यहम्। इदं दिव्यं वरं माल्यं वस्त्रमाभरणानि च। अङ्गरागं च वैदेही महार्हमहानुलेपनम्। मया दत्तमिदं सीते तव गात्राणि शोभयेत। अनुरूपं संक्लिष्ट नित्यमेव भविष्यति। अंगरागेण दिव्येन लिप्तांगी जनकात्मजे शोभयिष्यामि भरतारं तथा श्री विष्णुमव्ययम्। स
सा वस्त्रमङ्गरागं चाभूषणानि सृजस्तथा मैथिली प्रतिजग्राह प्रीतिदानो मनुत्तमम् प्रतिगृह्य च तत् सीता प्रीतिदानं यशस्विनी श्लिष्टाञ्जलिपुटा धीरा समुपास्तो तपोधनामो तथा सीतामुपासीना मनसूया दृढावृता वचनं प्रष्टुमारेभे कथां काञ्चिदनुप्रियामो स्वयंवरे किल प्राप्ता त्वमनेनो यशस्विना राघवेणेति मे सीते कथा श्रुतिमुपागता ताम कथां श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मैथिली यथाभूतं चाकाश्चर्येण तन्मे त्वं वक्तुमर्हसि एवमुक्ता तु सा सीता तापसीं धर्मचारिणीं श्रूयतामिति चोक्त्वा वै कथयामास तां कथां मिथिलाधिपतिर्वीरो जनको नाम धर्मवितो क्षत्रकर्मण्यभिरतो न्यायतः शास्ति मेदिनीमो तस्य लाङ्गल्यहस्तस्य क्रसतः क्षेत्रमण्डलम् अहं किलोत्थिता भित्त्वा जगतीमो नृपते सुता सा मां दृष्ट्वा नरपतिर्मुष्टिविक्षेप तत्परः अपांशुगुण्ठित सर्वाङ्गी विस्मितो जनको भवतो अनपत्येन च स्नेहादङ्कमारोप्य चा स्वयं ममेयं तनयेत्युक्त्वा स्नेही मयि निपातिता अंतरिक्षे च वागुक्ता प्रतिमा मानुषी किल एवमेतन्नरपते धर्मेणो तनया तव ततः प्रहस्रो धर्मात्मा पिता मे मिथिलाधिपः अवाप्तो विपुला मृद्धिं मामवाप्य नराधिपः दत्ता चास्मीष्टवद्देव्यै ज्येष्ठायै पुण्यकर्मणे तया संभाविता चास्मि स्निग्धया मात्र सौहृदातो पति संयोग सुलभं वयो दृष्ट्वा तु मे पिता चिन्तमभ्यागमद दीनो वित्तनाशादिवाधनः सदृशाच्चापि कृष्टाश्च लोके कन्या पिता जनातो प्रदर्शनमवाप्नोति शक्रेणापि समो भुवि ताम दर्शनाम दूरस्थाम संदृश्यात्मनि पार्थवः चिन्तार्णावगतः पारं नाशसादाप्लवो यथा अयो निजाम हि माम ज्ञात्वा नाद्यगच्छत च अयो निजाम हि माम ज्ञात्वा नाद्यगच्छत सा चिन्तयन् सदृशं चाभिरूपं च महीपालः पतिं मम तस्य बुद्धिरियं जाता चिन्तयानस्य सन्ततं स्वयंवरं तनूजायाः करिष्यामीति धर्मता। ओम नमः शिवाय। महायज्ञे तदा तस्य वरुणेन महात्मना दत्तम धनुर्वरम प्रीत्या तूणी चाक्षाय सायको असञ्चाल्यं मनुष्यश्च यत्नेनापि च गौरवात् तन्निशक्ता नमितुं स्वप्नेष्वपि नराधिपाः तद्ध्वनुः प्राप्य मे पित्रा व्याहृतं सत्यवादिना समवाये नरेन्द्राणां पूर्वमामन्त्र्य पार्थिवानो इदं च धनुरुद्दम्य सज्जम यः कुरुते नरः तस्य मे दुहिता भार्या भविष्यति न संशयः तच्च दृष्ट्वा धनुः श्रेष्ठं गौरवाद गिरिसन्निभम् अभिवाद्य नृपा जगमुर्सक्तस्तस्य तूतले सक्तस्तस्य तुलने। ओम नमः शिवाय। सुदीर्घस्य तु कालस्य राघवोऽयं महादुती विश्वामित्रेण सहितो यज्ञं द्रष्टुं समागतः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामः सत्यपराक्रमः विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पित्रा सुपूजितः प्रोवाच पितरं तत्य राघवो राम लक्ष्मणो सुतो दाशरथस्येमो धनुर्दर्शनकाङ्क्षिणो
धनुर्दर्शय रामाय राजपुत्राय दैविकम्। ओम नमः शिवाय। इत्युक्तस्तेन विप्रेणो तद्धनुः समुपानयत तद्धनुर्दर्शयामासो राजपुत्राय दैविकम्। निमेषान्तरमात्रेण तदा नश्य महाबलः ज्यां समारोप्य झटिति पूरयामास वीर्यवानो तेना पूरयता वेगान् मध्ये भग्नं द्विधा धनुः तस्य शब्दो भवत भीमः पतितस्यासनेर यथा ततोऽहं तत्र रामाय पित्रा सत्याभिसन्धिना उद्यता दातुमुद्यम्य जलभाजनमुत्तमम् दीयमानां नातु तदा प्रतिजग्राह राघवः अभिज्ञाय पितुषच्छन्दमयोध्याधिपते प्रभु। ततः स्वासुरमामन्त्र्य वृद्ध्यं दशरथं नृपं मम पित्रा त्वहं दत्तां रामाय विदिदात्मने मम चैवानुजा साध्वी उर्मिलां शुभदर्शना भार्यार्थे लक्ष्मणस्यापि दत्ता पित्रा मम स्वयं। ओम नमः शिवाय। एवं दत्तास्मि रामाय तथा तस्मिन् स्वयंवरे अनुरक्तास्मि धर्मेण पतिं वीर्यवतां वरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान। अयोध्या कांड 118वां सर्ग। सीता अनुसुईया संवाद। अनुसुईया का सीता को प्रेमोपहार देना तथा अनुसुईया के पूछने पर सीता का उन्हें अपने स्वयंवर की कथा सुनाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तपस्विनी अनुसुईया के इस प्रकार पति सेवा से संबंधित उपदेश देने पर किसी के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाली विदेह राजकुमारी सीता जी ने उनके वचनों की भूरी भूरी प्रशंसा करके धीरे धीरे उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे देवी, हे माते, आप संसार की स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके मुँह से ऐसी बातों का सुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारी का गुरु पति ही है। इस विषय में जैसा आपने उपदेश किया है यह बात मुझे भी पहले से ही विदित है। मेरे पतिदेव यदि अनार्य अर्थात चरित्रहीन तथा जीविका के साधनों से रहित अर्थात निर्धन होते तो भी मैं बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में लगे रहने हेतु इनके साथ वन में आ जाती। फिर जबकि ये अपने गुणों के कारण ही सबकी प्रशंसा के पात्र हैं, तब तो इनकी सेवा के लिए कहना ही क्या है। यह मेरा परम सौभाग्य है जो मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। ये श्री रघुनाथ जी परम दयालु हैं, जितेंद्रिय हैं, दृढ़ अनुराग रखने वाले हैं, धर्मात्मा हैं तथा माता पिता के समान ही प्रिय हैं। महाबली श्री राम अपनी माता कौशल्या के प्रति जैसा बर्ताव करते हैं वैसा ही महाराज दशरथ की दूसरी रानियों अर्थात अपनी दूसरी माताओं के साथ भी करते हैं। महाराज दशरथ ने एक बार भी जिन स्त्रियों को प्रेम दृष्टि से देख लिया है उनके प्रति ही ये पितृवत्सल धर्मज्ञ वीर श्री राम मान छोड़कर माता के समान ही उनसे बर्ताव करते हैं। जब मैं पति के साथ निर्जन वन में आने लगी उस समय मेरी सास माता कौशल्या ने मुझे जो कर्तव्य का उपदेश दिया था वह मेरे हृदय में ज्यों का त्यों स्थिर भाव से अंकित हो गया है। हे माते, पहले मेरे विवाह काल में अग्नि के समीप मेरी माता ने मुझे जो शिक्षा दी थी वह भी मुझे अच्छी तरह से स्मरण है और सदा मेरे मन स्थल में अंकित रहेगी। धर्मचारिणी, इनके सिवा मेरे अन्य स्वजनों ने अपने वचनों द्वारा मुझे जो जो उपदेश किया है वह भी मुझे बिल्कुल भी भूला नहीं है, पूरी तरह से स्मरण है। स्त्री के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त दूसरे और किसी तप का कोई भी विधान नहीं है।
सत्यवान की पत्नी सावित्री पति की सेवा करके ही स्वर्गलोक में पूजित हो रही हैं। उन्हीं के समान बर्ताव करने वाली आप अनसुईया देवी भी अपने पति की सेवा के प्रभाव से ही स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ यह स्वर्ग की देवी रोहिणी पति सेवा के प्रभाव से ही एक मुहूर्त के लिए भी चंद्रमा से बेलग नहीं होती है। इस प्रकार दृढ़तापूर्वक पतिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली बहुत सी साध्वी स्त्रियां अपने पुण्य कर्म के बल से देवलोक में आज भी आदर प्राप्त कर रही हैं। इसके बाद सीता के कहे हुए वचन सुनकर देवी अनसुईया को बड़ा ही हर्ष हुआ। उन्होंने उनका मस्तक सूंघा और फिर उन मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे इस प्रकार कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे सीते, मैंने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करके बहुत बड़ी तपस्या संचित की है। उस तपोबल का ही आश्रय लेकर मैं तुमसे इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहती हूँ। हे मिथिलेश कुमारी सीते, तुमने बहुत ही युक्त और उत्तम वचन कहा है। उसे सुनकर मुझे बहुत ही संतोष हुआ है। अतः बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। माता अनसुईया का यह वचन सुनकर सीता को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे तपोबल संपन्न अनसुईया से मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली, हे माते, आपने अपने वचनों द्वारा ही मेरा सारा प्रिय कर्म कार्य कर दिया है। अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हे माता सीता के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ माता अनसुईया को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोली, हे सीते, तुम्हारी निर्लोभता से जो मुझे विशेष हर्ष हुआ है अथवा तुम में जो लोभहीनता के कारण सदा आनंदोत्सव भरा रहता है, उसे मैं अवश्य ही सफल करूंगी। यह सुंदर दिव्य हार, यह वस्त्र, ये आभूषण, यह अंगराग और यह बहुमूल्य अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। हे विदेह नंदिनी सीते, मेरी दी हुई ये सभी वस्तुएं तुम्हारे अंगों की सदा शोभा बढ़ाएंगी। ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं और सदा उपयोग में लाए जाने पर निर्दोष और निर्विकार रहेंगी, अर्थात यह कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होंगी, यह कभी पुरानी नहीं होंगी और सदा नए के समान ही सुशोभित होती रहेंगी। हे जनक किशोरी, इस दिव्य अंगराग को अपने अंग में लगाकर तुम अपने पति को उसी प्रकार सुशोभित करोगी जैसे लक्ष्मी अविनाशी भगवान श्रीहरि विष्णु की शोभा बढ़ाती हैं। अनसुईया की आज्ञा से धीर स्वभाव वाली यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता जी ने उस वस्त्र, अंगराग, आभूषण और हार को उनकी प्रसन्नता का परम उत्तम उपहार समझकर ग्रहण कर लिया। उस प्रेमोपहार को ग्रहण करके वे दोनों हाथ जोड़कर उन तपोधन अनसुईया की सेवा में बैठी रहीं। इसके बाद इस प्रकार अपने निकट बैठी हुई सीता से दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली अनसुईया ने कोई परम प्रिय कथा सुनाने के लिए इस प्रकार पूछना आरंभ किया। हे सीते, इन यशस्वी राघवेंद्र ने तुम्हें स्वयंवर में प्राप्त किया था, यह बात मेरे सुनने में आई है। हे मिथिलेश नंदिनी, मैं उस वृत्तांत को विस्तार से तुम्हारे मुखारविंद से सुनना चाहती हूँ। अतः जो कुछ भी जिस प्रकार भी हुआ वह संपूर्ण घटना पूर्ण रूप से मुझे बताओ। माता अनसुईया के इस प्रकार पूछने पर आज्ञा देने पर सीता ने धर्मचारिणी तापसी अनसुईया माता से इस प्रकार कहा, हे माता जी सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने उस कथा को इस प्रकार कहना आरंभ किया। सीता जी ने कहा, मिथिला जनपद के वीर राजा जनक नाम से प्रसिद्ध हैं। वे धर्म के ज्ञाता हैं तथा क्षत्रियोचित कर्म में तत्पर रहकर न्यायपूर्वक पृथ्वी का सदा पालन करते रहते हैं। एक समय की बात है, वे यज्ञ के योग क्षेत्र को हाथ से हल लेकर जोत रहे थे। उसी समय मैं पृथ्वी को फाड़कर प्रकट हुई। इतने मात्र से ही मैं राजा जनक की पुत्री हो गई। वे राजा उस क्षेत्र के
वे राजा उस क्षेत्र में औषधियों को मुट्ठी में लेकर बो रहे थे। इतने में ही उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। मेरे सारे अंग धूल से लिपटे हुए थे। उस अवस्था में मुझे देखकर राजा जनक को बड़ा ही विस्मय हुआ। उन दिनों उनके कोई दूसरी संतान नहीं थी, इसलिए स्नेहवश उन्होंने स्वयं मुझे गोद में ले लिया और यह मेरी बेटी है, यह मेरी पुत्री है, ऐसा कहकर मुझ पर अपने हृदय का सारा स्नेह उड़ेल दिया। इसी समय आकाशवाणी हुई, जो स्वभावतः मानवीय भाषा में कही गई थी अथवा मेरे विषय में प्रकट हुई। वह वाणी अमानुषी दिव्य थी। उनने कहा, हे नरेश्वर, तुम्हारा कथन ठीक है। यह कन्या धर्मतः तुम्हारी ही पुत्री है। यह आकाशवाणी सुनकर मेरे धर्मात्मा पिता मिथिला नरेश बड़े प्रसन्न हुए। मुझे पाकर उन नरेश ने मानो कोई बड़ी समृद्धि पा ली थी। उनका स्नेह और प्रेम और प्रसन्नता इतनी बढ़ गई। उन्होंने पुण्य कर्म परायणा मेरी बड़ी रानी को बड़ी रानी को, जो उन्हें अधिक प्रिय थी, मुझे दे दिया। उन स्नेहमयी महारानी ने मात्र समुचित सौहार्द से मेरा भरपूर लालन और पालन किया। जब पिता ने देखा कि मेरी अवस्था विवाह के योग्य हो गई, तब इसके लिए वे बड़ी चिंता में पड़ गए। जैसे कमाए हुए धन का नाश हो जाने से निर्धन मनुष्य को बड़ा दुख होता है, उसी प्रकार वे मेरे विवाह की चिंता से बहुत दुखी हो गए। संसार में कन्या के पिता को वह भूतल पर इंद्र के ही तुल्य क्यों ना हो, वर पक्ष के लोगों से वे अपने समान या अपने से छोटी हैसियत के ही क्यों ना हो, प्रायः अपमान ही उठाना पड़ता है। यहाँ अपमान सहन करने की घड़ी अपने लिए बहुत समीप आ गई थी। यह देखकर राजा चिंता के समुद्र में डूब गए। जैसे नौका रहित मनुष्य पार नहीं पहुँच पाता, उसी प्रकार मेरे पिता भी चिंता से पार नहीं पा रहे थे। मुझे अयोनिजा कन्या समझकर वे भूपाल मेरे लिए योग्य और परम सुंदर पति का विचार करने लगे, किंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता अनुसुईया से कहती हैं, हे माता, सदा मेरे विवाह की चिंता में पड़े रहने वाले उन मेरे पिता महाराज के मन में एक दिन यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं धर्मतः अपनी पुत्री का स्वयंवर करूंगा। उन्हीं दिनों उनके एक महान यज्ञ में प्रसन्न होकर महात्मा वरुण ने उन्हें एक श्रेष्ठ दिव्य धनुष तथा अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। वह धनुष इतना भारी था कि मनुष्य पूरा प्रयत्न करने पर भी उसे हिला नहीं पाते थे। भूमंडल के नरेश स्वप्न में भी उस धनुष को झुकाने में असमर्थ थे। उस धनुष को पाकर मेरे सत्यवादी पिता ने पहले भूमंडल के राजाओं को आमंत्रित करके उन नरेशों के समूह से यह बात कही, जो मनुष्य इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता उसी की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। अपने भारीपन के कारण पहाड़ जैसे प्रतीत होने वाले उस श्रेष्ठ धनुष को देखकर वहां आए हुए राजा जब उसे उठाने में समर्थ न हो सके, तब उसे प्रणाम करके अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात ये महातेजस्वी रघुकुल नंदन सत्य पराक्रमी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को साथ लिए विश्वामित्र जी के साथ मेरे पिता का यज्ञ देखने के लिए मिथिला पधारे थे। उस समय मेरे पिता ने धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि का बड़ा ही आदर सत्कार किया था। तब वहाँ विश्वामित्र जी मेरे पिता से बोले, हे राजन, ये दोनों रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं और आपके उस दिव्य धनुष का दर्शन करना चाहते हैं। आप अपना वह देव प्रदत्त धनुष राजकुमार श्री राम को दिखवाइए। विप्रवर विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर पिताजी ने उस दिव्य धनुष को मंगवाया और राजकुमार श्री राम को उसे दिखाया। महाबली और परम पराक्रमी श्री राम ने पलक मारते मारते उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे
तुरंत कान तक खींचा। उनके वेगपूर्वक खींचते समय वह धनुष बीच से ही टूट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। उसके टूटते समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो वहां वज्र टूट पड़ा हो। तब मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता ने जल का उत्तम पात्र लेकर श्री राम के हाथ में मुझे देने का उद्योग किया। उस समय अपने पिता अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के अभिप्राय को जाने बिना श्री राम ने राजा जनक के देने पर भी मुझे ग्रहण नहीं किया। तदनंतर मेरे बूढ़े ससुर राजा दशरथ की अनुमति लेकर पिताजी ने आत्मज्ञानी श्री राम को मेरा दान कर दिया। तत्पश्चात पिताजी ने स्वयं ही मेरी छोटी बहन सती साध्वी परम सुंदरी उर्मिला को लक्ष्मण की पत्नी रूप से उनके साथ दे दिया। इसी प्रकार उस स्वयंवर में पिताजी ने श्री राम के हाथ में मुझको सौंपा था। मैं धर्म के अनुसार अपने पति बलवानों में श्रेष्ठ श्री राम में सदा अनुरक्त रहती हूँ। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकांडे 18अधिक-100तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 118वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः